हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम स्टोर लेजर्स बनाना सीखेंगे और आज मैं आपको फीफो मेथड कराने वाला हूं। तो मटेरियल जो हम कंट्रोलिंग होता है, तो मटेरियल कंट्रोलिंग के लिए हम आज जो मेथड पढ़ेंगे वो होगा आपका स्टोर लेजर बनाना। ठीक है, तो स्टोर लेजर कैसे बनाया जाता है वो मैं आपको आज फीफो मेथड से कराने वाला हूँ। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं मैंने स्क्रीन पर आपके लिए क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन में हमारे पास जो है रिसीप्ट और इशू होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं फीफो मेथड का मतलब क्या होता है। फीफो की फुल फॉर्म होती है दोस्तों फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, पहले आएगा और पहले जाएगा। इसका मतलब हुआ कि जो माल सबसे पहले हमारे पास आएगा उसको सबसे पहले ही हमें क्या करना है, बेचना है। क्लियर है यहाँ तक आप सभी को? सबसे पहले जो माल आएगा सबसे पहले आपको उसी माल को जो है सेल करना है। अब दोस्तों क्या होता है, स्टोर लेजर जब हम लोग बनाते हैं तो बेसिकली स्टोर कीपर ये सब बनाता है और वो देखता है कि जो मटेरियल हमारे पास आ रहा है उस मटेरियल को हम एक तरीके से उसका रिकॉर्ड रखने के लिए हम स्टोर लेजर जो है वो बनाते हैं। और स्टोर लेजर बहुत ही कारगर साबित होता है इस चीज़ को बनाने के लिए। तो देखिए कैसे बनाना है। तो आपके पास स्टोर में सबसे पहले कुछ स्टॉक जो है वो रिसीव होगा और आप कुछ जो है इशू कर दोगे फैक्ट्री को। ठीक है, तो वो भी आप इसको यहाँ पर रिकॉर्ड करोगे। तो देखिए जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन की हेल्प से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं बैलेंस पड़ा हुआ है 50 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 4 रुपीज़। ठीक है, तो 4 रुपीज़ के हिसाब से हमारे पास डेट है 2001 की, जनवरी 1 की। तो मैंने ले लिया ईयर 2020 जनवरी 1। ठीक है, क्वांटिटी है आपके पास 50 यूनिट्स, रेट दे रखा है कितना 4 रुपीज़ पर यूनिट। टोटल अमाउंट कितना आ गया बच्चे, 200 आ गया। क्लियर है? इसके बाद आपके पास बैलेंस बताएगा कि टोटल कितनी यूनिट बची 1 जनवरी को। तो 50 यूनिट्स 1 रुपीज़ के हिसाब से 4 रुपीज़ के हिसाब से 200 रुपीज़। तो ये आपके पास जनवरी 1 को बैलेंस शो कर रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जनवरी 5 है, आप देख सकते हैं। तो जनवरी 5 में आपके पास जो है दोबारा से डाटा जो है परचेज़ किया जा रहा है 40 यूनिट 3 रुपीज़ के हिसाब से। तो आपके पास ये रिसीव होंगी। तो 40 यूनिट्स 3 रुपीज़ के हिसाब से तो 120 टोटल इनका अमाउंट हो गया। अब आप देखेंगे कि 5 तारीख को आपके पास टोटल बैलेंस कितना बचा। तो टोटल बैलेंस में आपके पास 50 यूनिट 4 रुपये के हिसाब से अलग हैं ही। अब दोस्तों आपके मन में आएगा कि हम इसको क्या कंबाइन करके लिख सकते हैं? सर कंबाइन करके नहीं लिख सकते बच्चे, क्योंकि दोनों का प्राइस जो है वो अलग अलग है। तो आपको अलग अलग लिखना पड़ेगा कि 50 यूनिट 4 रुपीज़ के हिसाब से 200 की और 40 यूनिट्स 3 रुपीज़ के हिसाब से 120 रुपीज़ की। और टोटल आप इस तरीके से इसको बंद कर देंगे। नेक्स्ट देखें तो जनवरी 8 की डेट है और इशू में देखिए हम डेट के हिसाब से चलेंगे। तो अभी तो रिसीप्ट की ही चल रही है डेट। इसके बाद इशू 10 आएगा तो 10 जनवरी इसके बाद करेंगे। तो 30 यूनिट 4 रुपीज़ के हिसाब से दोबारा रिसीव्ड हुई जनवरी 8 को आपके पास रिसीप्ट हुई 30 यूनिट्स है 4 रुपीज़ का प्राइस है 120 अगेन आ गया। और आपके पास बैलेंस में दोबारा आपको पूरा दिखाना पड़ेगा 50 यूनिट्स 4 के हिसाब से 200 और 40 यूनिट्स 3 रुपीज़ के हिसाब से 120। ठीक है, नेक्स्ट आप देखें तो 30 यूनिट्स 4 रुपीज़ के हिसाब से 120। तो ये टोटल बैलेंस आपके पास आ गया जनवरी 8 का। अब जनवरी 10 को अगर आप देखें तो मटेरियल जो है वो इशू हो रहा है 70 यूनिट्स। तो अब देखिए फीफो मेथड है तो जो फर्स्ट सबसे पहले आया उसको सबसे पहले आपको इशू करना है। तो डेट आएगी आपके पास 10 जनवरी की। तो यहाँ आप देखें तो आपके पास सबसे पहले 50 यूनिट्स आएंगे। तो इन 50 यूनिट्स में से सबसे पहले जाना है। तो 70 यूनिट्स आपको भेजनी है। तो 70 में से 50 यूनिट्स तो आप ये 4 रुपीज़ वाली भेजेंगे। ये आपको बहुत ज़्यादा अच्छे समझना ज़रूरी है कि आपको कैसे इशू करना है। 70 यूनिट्स इशू करना है, लेकिन हमारे पास 4 रुपीज़ वाली जो है वो 50 यूनिट्स हैं। तो सबसे पहले हमने उसे इशू कर दी। तो 4 रुपीज़ के हिसाब से इशू कर दी तो हमारे पास ये 200 आ गया। इसके बाद 70 करनी थी, 50 कर चुके हैं तो 20 यूनिट्स और इशू करनी है। इसके बाद यूनिट कौन सी आई? फर्स्ट जो सबसे पहले आई, इसके बाद आई थी 40 वाली। तो इसमें से 20 यूनिट्स जाएंगी। कितना रेट था इनका? 3 रुपीज़। तो 3 रुपीज़ के हिसाब से 60 यूनिट्स चली गई। अब आपके पास इस 40 वाली यूनिट्स में से 20 यूनिट्स बची रह गई 3 के हिसाब से 60 और 30 यूनिट्स 4 के हिसाब से आपके पास बची रह गई 120 की। क्लियर है? अब आप इसको टोटल कर देंगे यहाँ पर। तो ये हो गया जनवरी 10 का मामला ख़त्म।
अब देखिए जनवरी 50 और 12 आ रहा है, तो दोबारा आपने इशू करी है 10 यूनिट्स। 10 यूनिट्स इशू कर देना आपको जनवरी 12 को, जनवरी 12 में 10 यूनिट्स। तो आप इसमें से 10 यूनिट्स ईजिली ले सकते हैं, क्योंकि जो सबसे पहले आया उसको सबसे पहले भेजना है। तो 3 रुपीज़ के हिसाब से 30 गया, तो 20 यूनिट्स थी, 10 गई तो 10 बची 3 रुपीज़ के हिसाब से, तो 30 यहाँ पर आ गया टोटल। और 30 वाली आपके पास 4 यूनिट्स जो है वो बची हुई हैं 120 रुपीज़ की। क्लियर है बच्चे? यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आया होगा कि कैसे जो है क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन बहुत सिंपल आते हैं बच्चे स्टोर लेजर का, ठीक है। इसके बाद 15 जनवरी है, तो 15 जनवरी में आपने परचेज़ किए 20 यूनिट्स 5 रुपीज़ के हिसाब से। तो 15 जनवरी 15 आपने परचेज़ कर दी 20 यूनिट्स 5 रुपीज़ के हिसाब से, यानी कि 100 रुपीज़ हो गया टोटल अमाउंट। और यहाँ पर आपके पास टोटल 10 यूनिट 3 के हिसाब से 30, और 30 यूनिट्स 4 रुपीज़ के हिसाब से 120, और 20 यूनिट्स नई आ गई 5 रुपीज़ के हिसाब से 100 आ गया। क्लियर है? तो ये मामला यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए 15 जनवरी तक का तो क्लियर हो गया। 15 जनवरी के बाद आती है 20 जनवरी, और 20 जनवरी को आप लोग क्या कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं 20 यूनिट्स। तो 20 यूनिट्स हैं क्या हमारे पास, देखिए 10 यूनिट्स तो ये वाली चली जाएंगी, सबसे पहले वही जानी है। 10 यूनिट्स 3 के हिसाब से 30, अब बची है 10 यूनिट्स और भेजनी है, तो बची हुई 10 यूनिट्स 30 में से चली जाएंगी, तो 10 यूनिट्स बची हुई यहाँ से गई 4 रुपीज़ के हिसाब से, यानी कि 40। तो आपके पास अब 20 यूनिट्स 4 वाली बची रह गई, यानी कि 80 की, और अब आपके पास 20 यूनिट्स 5 रुपीज़ की बची रह गई, यानी कि 100 की। क्लियर स्टूडेंट्स? सभी स्टूडेंट्स को समझ में आया होगा। ये जनवरी 20 को हमने एंट्री करी है। अब नेक्स्ट आप देख सकते हैं, नेक्स्ट आपके पास क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास जनवरी 20 हो गया, जनवरी 24 आएगा 25 से पहले। तो 24 में आपने 10 यूनिट्स इशू करी हैं भाई, तो हमारे पास पेपर ब्लैंक हो गया। नेक्स्ट पेपर पे चलते हैं हम लोग। तो मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर्मेट बना देता हूँ सबसे पहले, तो फॉर्मेट इज़ नेसेसरी, ठीक है। तो हमने अभी रफली फॉर्मेट यहाँ पर बना दिया है, ठीक है। चलिए मैं लाइन अच्छे से प्रॉपर खींच ही लेता हूँ। ये डेट का कॉलम हो गया हमारे लिए, ये हो गया, ठीक है। मैं वीडियो पॉज करके पूरा फॉर्मेट बना रहा हूँ। देखिए अब हमें जो है वो 24 यूनिट 24 की डेट से करना था, तो 24 को हम 10 यूनिट्स जो है वो इशू कर रहे हैं। तो 24 डेट आ गई जनवरी 24, और रुक जाइए, जनवरी 24, ठीक है। इशू कर रहे हैं हम कितनी यूनिट्स, 10 यूनिट्स थी आई थिंक, मैं भूल गया, दोबारा देख लेता हूँ। हाँ 10 यूनिट्स इशू हो रही हैं, और 10 यूनिट्स इशू हो रही हैं। तो ये आ गया आपका 10, और आपके पास यूनिट्स कितनी वाली बची थी, लास्ट पेज पे देखिए आप सभी। तो ये रहा लास्ट पेज हमारा, हमारे पास 20 वाली में से 10 जाएंगी 4 की, ठीक है। तो 4 की जाएंगी, तो ये 40। अब 10 वाली हमारे पास 4 के हिसाब से बच गई 40, और 20 यूनिट्स 5 रुपीज़ के हिसाब से 100 यहाँ पर। तो ये जनवरी 20 ख़त्म। अब नेक्स्ट जनवरी 25, ठीक है। तो जनवरी 25 में क्वेश्चन में देख लेते हैं। जनवरी 25 में हम परचेज़ कर रहे हैं 40 यूनिट्स 3 रुपीज़ के हिसाब से, 40 यूनिट्स 3 रुपीज़ के हिसाब से। तो 120 हो गया। टोटल बैलेंस 10 यूनिट 4 के हिसाब से 40, 20 यूनिट्स 5 रुपीज़ के हिसाब से 100, 40 यूनिट्स 3 के हिसाब से 120, ठीक है। 120 है दोस्तों, ये ख़त्म। अब लास्ट एक डेट का और रह गया है लफड़ा। एक डेट क्या है, जनवरी 27, 5 यूनिट्स की शॉर्टेज है। शॉर्टेज मतलब इशू ही है, कमी है एक तरीके से। तो जनवरी 27 शॉर्टेज है 5 यूनिट्स की, लास्ट यूनिट्स 4 रुपीज़ वाली हैं, तो 4 रुपीज़ 20 हो गया। तो ये आपके पास 5 यूनिट्स 4 के हिसाब से बची रह गई, यानी कि 20 यूनिट्स आपके पास 5 के हिसाब से बची रह गई, यानी कि 100, और 40 यूनिट्स आपके पास 3 के हिसाब से बची रह गई, यानी कि 120। तो ये आपके पास क्वेश्चन कंप्लीट। लास्ट में आपको लिखना होगा क्लोजिंग स्टॉक। तो कैसे लिखेंगे, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। देखिए कितनी वाली बची, 5
यूनिट्स बची आपके पास, यूनिट्स एट द रेट 4 रुपीज़ ईच इक्वल्स टू अमाउंट हो गया 20, और 20 यूनिट्स एट द रेट 5 ईच इक्वल्स टू 100 रुपीज़, और 40 यूनिट्स एट द रेट 3 ईच इक्वल्स टू 120। टोटल कर देंगे 240 आपके पास रुपीज़ का क्लोजिंग स्टॉक बचा। यूनिट अगर आप टोटल करें तो आपके पास 65 यूनिट्स बची हैं, ठीक है। बट आप इनका एवरेज प्राइस नहीं लिख सकते क्योंकि प्राइस हर किसी का अलग अलग है, ठीक है ना। क्लियर? ये आपको फीफो मेथड से क्वेश्चन समझ में आया होगा कैसे करना है। नेक्स्ट मैं आपको वीडियो में कराऊंगा लीफो मेथड। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और दोस्तों इसी तरीके के वीडियो लेक्चर्स देखने के लिए आप सभी अध्ययन क्लासेस ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें। अध्ययन क्लासेस ऐप जो है वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप इजीली बहुत तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। और फुल कोर्स लेने के लिए आप मुझे मेरे इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिससे मैं आपको जो है वो कोर्सेज़ की पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दूंगा कि आपको कोर्सेज़ कैसे लेने हैं, क्या क्या आपको कोर्सेज़ में मिलता है, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो।